इसी बीच एक बड़ी खबर है, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 40 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दोनों फेजेस में नजर आई। अब आज आखिरी चरण जिसमें 40 सीटें हैं, जम्मू संभाग की 24 सीटें, वहीं कश्मीर संभाग की यानी घाटी की कुल 16 सीटें हैं। कई सीट ऐसे हैं जहां पर कांटे का टक्कर भी नजर आ रहा है प्रत्याशियों के बीच में। लेकिन साख का सवाल बीजेपी के लिए भी, क्योंकि धारा 370 हटाने और 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के लिए कितना वोट करती है ये देखना अहम होगा। पहले फेज में 61.38% वोटिंग हुई थी, वहीं दूसरे फेज में 57.31% वोटिंग हुई। अभी आखिरी फेज है। जम्मू रीजन की 26 सीटें हैं, माफ कीजिएगा 24 सीटें हैं, और घाटी की यानी कश्मीर की कुल 16 सीटें हैं। तो सत्ता की फाइनल लड़ाई आज लड़ी जा रही है। जम्मू कश्मीर में कुल 40 सीटें जिस पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होने वाली है। और अलग अलग कैंडिडेट्स को भी आप तस्वीर में देख रहे हैं जो आज अपने दिन की शुरुआत माता रानी के दर्शन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आज जिस रण में वो खड़े हैं वो उनकी साख का सवाल है। ऐसे में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बड़ा सोच समझ करके कैंडिडेट घोषित किया गया है और समय लिया गया। ये समय लंबा रहा, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। ऐसे में ये साख की लड़ाई इस समय बनी हुई है दोनों ही पार्टी के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी। इस बार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी ने अकेले ही चुनाव लड़ा, लेकिन पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई, सत्ता में आई। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी राह पीडीपी से अलग कर ली है, अभी तक कम से कम। ऐसे में मैनिफेस्टो में अलग अलग बातों का जिक्र है पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ऐसे में सहयोग कम ही बनेगा कि बीजेपी पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल होता है। ऐसे में आगे क्या परिणाम आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। 8 अक्टूबर को पता चलेगा। बहरहाल 40 सीट जिस पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जम्मू की 24 सीटें हैं और घाटी की यानी कश्मीर की कुल 16 सीटें। 415 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आज जनता जनार्दन करने वाली है।